भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत को अमला बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। भारत में कनाडा 62 सफारतकार तैनात हैं। भारत कैनेडियन शहरियों के वीजा के इजरा पर पहले ही पाबंदी लगा चुका है। तो बड़े दुखी हैं खालिस्तानी की यार, हम तो भौंकते भी थे, काटते भी थे, अब बोला है कि दूर से भौंको। दो रास्ते हैं इस वक्त कनाडा के पास, या माफी या फिर FATF। इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि इंडिया ये जंग जीत गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार ने कनाडा को एक सप्ताह के अंदर अपने 40+ डिप्लोमेट को वापस बुलाने के लिए बोल दिया। साथ ही भारत ने ये भी कहा अगर 10 अक्टूबर के बाद भी ये डिप्लोमेट भारत में ही रहते हैं तो इनकी छूट खत्म कर दी जाएगी। भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक तनाव के बीच भारत ने ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट वापस बुलाने का अल्टीमेट दे दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 62 कनाडियन डिप्लोमेट है जिनको मोदी सरकार ने घटाकर 21 करने को कहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच भारत ने यह फैसला लेते हुए इन डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। दोस्तों, भारत और कनाडा के जब से रिश्ते बिगड़े हैं, भारत कनाडा को उसकी औकात दिखा रहा है। भारत एक बात अच्छी तरह से जान गया है, भारत और कनाडा के रिश्ते पहले भी खराब थे और अब कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो भारत में कनेडियन डिप्लोमेट की बेकार में मेहमान नवाजी क्यों करे? इसलिए भारत सरकार ने इन राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा है। भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने, इंडिया ने, कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं, जो भी हैं, उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश करें, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो उसमें शायद वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हम आराम से बैठ गए या इसको सख्ती से ना लिया तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की एक बड़ी तादाद है। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अगर इस सिचुएशन पर, इस मरहले पर जो है वो इंडिया थोड़ा सा हल्का वो लेता स्टैंड से, हल्का हाथ रखता, तो शायद आगे चलकर जो है ये वाली जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता और ये खालिस्तानी जो तरीके वो भी बढ़ जाती, ये भी हो सकता था। तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। अच्छा, अब होना क्या था? हमने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम्स के दौरान, मैंने आपको ये कहा था कि क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई और बड़ी खबर आएगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों के ताल्लुकात फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था,
जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। और देखिए, शो में बड़ी अच्छी बात की होस्ट ने कि हम इतनी बड़ी नेशन है, हमारे इतना स्ट्रेंथ है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसके बावजूद भी हम स्टेप बैक करें तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस या कहने गलती होगी। तो हम स्टेप बैक नहीं करेंगे। अभी 40 डिप्लोमेट्स को निकालना, उनके वीजा सस्पेंड करना और 4 मिनट के अंदर अंदर उनके जो है हाई कमीशन से बंदे को बाहर मिलने के चल तू भी निकल, तो ये नाले करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है। हाँ। और क्योंकि अब भारत की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई हो गया। अगर अब वो अपनी बात से पीछे हटते हैं तो लोग उन पे उंगलियां उठाएंगे कि ये फिर जो कैनेडियन बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये पीछे हट गए। क्योंकि पीछे वो इंसान हटता है जो धोखेबाज होता है या जिसमें होता है कि इस इंसान ने ये सब कुछ किया है। और भारत बिल्कुल ठीक करे क्योंकि वो इतनी बड़ी कंट्री है और उसकी अब पावर लोग देख रहे हैं। और उसको इल्जाम लगा देना कि ये जो टेररिस्ट है और जो खालिस्तान का मसला है ये सब कुछ भारत को करना चाहिए। भारत क्यों करे भाई, भारत ने पहले इतने देश बना दिए, अब वो खालिस्तानियों को भी एक अलग से देश दे दे तो ये तो कभी भी नहीं होगा। और जिस तरह से भारत अपने अरूज पर है तो जितने भी लोग हैं वो भारत का ही साथ देंगे। और अभी हमने देखा भी है कनाडा की तरफ कोई भी नहीं खड़ा, इवन की सुपर पावर भी कनाडा का साथ नहीं दे रही। उनको भी बोला जा रहा है कि आप लोग माफी मांगो क्योंकि वो लोग गलत हैं, दोबारा से देखो। ठीक है, अगर भारत हमें एविडेंस दे ताकि हमें भी पता चले आपने इतना बड़ा इल्जाम हम पे क्यों लगाया। एविडेंस उनके पास है नहीं और भारत फिर बिल्कुल अपने राइट्स मैं कहती हूँ इस निज्जर की किलिंग के बाद और ट्रूडो ने जिस तरह से इंडिया को लेके बात की, मैं ये कहूंगी इस वाकये के बाद ये पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि भारत डरने वाला नहीं, भारत झुकने वाला नहीं। भारत वो जमाने चले गए वेस्ट की पावर के, अब भारत की खुद की एक पावर है। भारत अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है।